हम सब सोचते हैं कि बड़ा पैसा और बड़ी शक्ति जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। सच्चाई ये है कि दयालुता का एक सरल कार्य किसी भी सोने से कहीं अधिक बड़ी गुप्त शक्ति रखता है। ये साइल्स थॉर्न की कहानी है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था लेकिन वो कुछ भी महसूस नहीं करता था। वो नुकीले कोनों और ठंडे नंबरों से बना एक व्यक्ति था और वो एक ऊंचे कांच के टॉवर से अपने शहर पर शासन करता था। उसकी नवीनतम योजना बहुत बड़ी थी, पूरे पुराने ब्लॉक को ध्वस्त करना और एक विशाल खाली लग्जरी केंद्र बनाना। उसके रास्ते में लियो का कॉर्नर कैफे नामक एक छोटी सुंदर जगह खड़ी थी। मालिक लियो साधारण खुशियों वाला व्यक्ति था, जिसके एप्रन पर आटा लगा होता था और सबके लिए एक गर्म ईमानदार मुस्कान होती थी। वो जानता था कि उसका कैफे पड़ोस का दिल था, एक ऐसी जगह जहां लोग सुरक्षित और देखे जाने जैसा महसूस करते थे। साइल्स थॉर्न को दिलों या भावनाओं की परवाह नहीं थी, उसे केवल डॉलर के निशान की परवाह थी। उसने कानूनी कागजात भेजे, लियो को छोड़ने के लिए सिर्फ 30 दिन दिए या विध्वंस गेंद का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। लियो को अपने पेट में एक ठंडी बीमारी महसूस हुई, उसके जीवन का काम धूल में बदलने वाला था। वो काउंटर के पीछे खड़ा था, मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें गहरे शांत डर से भरी थी। बाहर सड़क के उस पार अलारा नाम की एक युवा महिला बैठी थी, अपनी धूल भरी नोटबुक में चित्र बना रही थी। अलारा एक स्ट्रीट आर्टिस्ट थी, अक्सर भूखी, अक्सर अनदेखी, और वह अकेलेपन का भारी बोझ उठाती थी। उसने अपने कागज से ऊपर देखा और देखा कि डार्क सूट वाला आदमी साइल्स थॉर्न कैफे के पास से गुजर रहा है। थॉर्न गुस्से से अपने फोन पर बात कर रहा था, उसका चेहरा कठोर अधीरता के भाव में मुड़ा हुआ था। उसने अलारा को नहीं देखा, उसने उन रंगीन चित्रों को नहीं देखा जिन पर वो काम कर रही थी। उसने केवल टूटे हुए फुटपाथ और पुरानी इमारत को देखा जो उसका समय और पैसा बर्बाद कर रही थी। अचानक अलारा की पेंसिल टूट गई, उसने अपनी किताब बंद कर दी। उस दिन के लिए उसकी उम्मीद डूब गई। उसने असफलता की पुरानी परिचित चुभन और यह ज्ञान महसूस किया कि वो शायद फिर से भूखी ही सोने जाएगी। लेकिन जब वो जाने के लिए उठी तो उसने देखा कि लियो कैफे की खिड़की से बाहर देख रहा है। उसकी मुस्कान गायब थी, वो एक ऐसे आदमी जैसा दिख रहा था जो दुनिया में अपना एकमात्र सहारा खोने वाला था। अलारा में कुछ छोटा सा बदल गया, वो पूरी तरह से हारने की उस भावना को जानती थी। वो सड़क पार करके गई, अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ $1 निकाला और उसे कैफे के दरवाजे के नीचे से अंदर धकेल दिया। वो नहीं चाहती थी कि वो उसे देखे, लेकिन लियो ने हरकत देखी और दरवाजा खोला। रुको, युवा महिला, लियो ने बुलाया। उसकी आवाज़ थकी हुई थी लेकिन फिर भी कोमल थी। अलारा मुड़ी, भागने को तैयार, अपनी छोटी सी भेंट पर शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मैं बस एक कॉफ़ी खरीदना चाहती थी, मिस्टर लियो, उसने फुसफुसाया। उसकी नज़रें नहीं मिलाईं। लियो ने अकेले $1 को देखा, फिर अलारा की थकी हुई आंखों और घिसे पिटे कपड़ों को देखा। उसने हाथ बढ़ाया, $1 को वापस उसके हाथ में धकेल दिया और फिर एक गर्म भाप से भरा मग आगे बढ़ाया। यह मेरी तरफ से है, अलारा, उसने कहा, उसके नाम का उपयोग करते हुए जिसे उसने एक पड़ोसी से सुना था। यह एक विशेष मिश्रण है, एक आशा बूस्टर मिश्रण। ऐसा लगता है कि आज तुम्हें इसकी ज़रूरत है। अलारा ने ऊपर देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसे महीनों, शायद सालों से कोई मुफ्त उपहार नहीं मिला था। उसने एक अजीब गर्मी महसूस की, उस ठंडी दीवार में एक छोटी सी दरार जो उसने अपने दिल के चारों ओर बनाई थी। उसने कॉफ़ी ली और एक अकेली, शुद्ध, बोझ से मुक्त मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठी। यह कोई बड़ी मुस्कान नहीं थी, लेकिन यह ईमानदार थी और इसमें वो सारी कृतज्ञता थी जिसे वो बोल नहीं सकती थी। धन्यवाद, लियो, उसने कहा। उसकी आवाज़ मजबूत थी और वो प्रकाश की एक छोटी सी चिंगारी महसूस करते हुए चली गई। लियो ने उसे जाते हुए देखा और उस दिन पहली बार उसका अपना डर थोड़ा कम भारी लगा। उसने सोचा, अगर अलारा अभी भी मुस्कुरा सकती है तो मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, और साधारण आदान प्रदान ने उसकी आत्मा को भर दिया। वो अंदर वापस चला गया, अपने वकील को बुलाने के लिए तैयार, कैफे को बचाने का रास्ता खोजने के लिए तैयार। इस बीच साइल्स थॉर्न फुटपाथ पर खड़ा था, अपनी महंगी कार का इंतजार कर रहा था कि वो उसे ले जाए। वो अभी भी विध्वंस के लिए भूले हुए शहर के परमिट के कारण हुई छोटी कानूनी देरी से गुस्से में था। उसने गुस्से से एक पोल पर मुक्का मारा। गुस्सा उसकी छाती में एक कठोर, दर्दनाक गांठ था। उसका पूरा जीवन जीतने के बारे में था, लेकिन हाल ही में हर जीत उसके मुंह में धूल जैसी लगती थी। अचानक अलारा अपनी कॉफ़ी के साथ उसके पास से गुजरते हुए गलती से उसकी बाह से टकरा गई। गर्म कॉफ़ी थोड़ी सी उसकी पूरी तरह से प्रेस की हुई, बहुत महंगी रेशमी आस्तीन पर फैल गई। थॉर्न पीछे हट गया, उसका चेहरा अचानक
विस्फोटक क्रोध से पीला पड़ गया। देखो तुमने क्या किया, अनाड़ी लड़की, वो चिल्लाया। उसकी आवाज़ एक नुकीली चाकू जैसी थी। अलारा जम गई, तुरंत शर्मिंदा हो गई। उसकी छोटी सी उम्मीद की चिंगारी वापस ठंडे डर में बदल गई। ओह सर, मुझे बहुत अफसोस है, उसने विनती की। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो पीछे हटी। थॉन ने अपना हाथ उठाया, गुस्से भरे, नफरत भरे शब्दों की बाढ़ लाने के लिए तैयार, एक ऐसी शक्ति जिसके लिए वो प्रसिद्ध था। फिर उसकी आंखों ने उसकी दूसरी बाह के नीचे दबी हुई छोटी, धूल भरी नोटबुक को पकड़ लिया। उसने उसके घिसे पिटे कपड़े, उसकी गहरी माफ़ी और उस शुद्ध, सरल मुस्कान की याद देखी जो उसने अभी लियो को दी थी। वो याद, वास्तविक, बिना खरीदी गई मानवीय खुशी की एक चमक, उसे एक शारीरिक आघात की ताकत से लगी। ये बदलाव का कोई भव्य क्षण नहीं था, बल्कि उसके दिल की लोहे की दीवार में एक छोटी सी दरार थी। उसने एक अनाड़ी भिखारी को नहीं, बल्कि एक इंसान को देखा जो स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहा था। थॉन ने अपना हाथ नीचे कर लिया, गुस्सा उससे निकल गया, एक अजीब, ठंडी खालीपन छोड़कर। ये ठीक है, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज़ कर्कश थी और कोमलता की आदि नहीं थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक साफ, कुरकुरा $100 का बिल निकाला। लो, अपने लिए एक नई कॉफ़ी खरीदो और वो कोट धो लो। यह एक आसान ठीक है। अलारा ने पैसे को देखा, फिर उसके चेहरे को। क्रूरता के लिए जाना जाने वाला आदमी अभी दयालु था। उसने पैसे लिए, उसका दिल सदमे और कृतज्ञता के मिश्रण से धड़क रहा था। धन्यवाद मिस्टर थॉर्न, उसने फुसफुसाया, और उस दिन दूसरी बार वो मुस्कुराई। यह मुस्कान छोटी थी, घबराई हुई थी, लेकिन यह असली थी और इसमें आश्चर्य का एक संकेत था। थॉर्न ने उसे जाते हुए देखा। उसकी दो मुस्कानों की छवि, एक बेका के लिए, एक उसके लिए, उसके दिमाग में अटक गई। वो अपनी कार में बैठ गया, लेकिन उसकी ऊंची टॉवर तक की सवारी सामान्य से अधिक लंबी और ठंडी लगी। उसने अपनी इमारत के बारे में नहीं सोचा, उसने अलारा के चेहरे पर छोटी, शांत राहत के बारे में सोचा। उसने सोचा, $100 100 मिलियन से बेहतर क्यों महसूस हुए। अगले दिन थॉर्न अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। स्क्रीन पर नंबर सपाट और अर्थहीन लग रहे थे। वो अपने गुस्से की भावना और अचानक आश्चर्यजनक शांति को याद करता रहा जब उसने इसे रोकने का फैसला किया। उसने अपने सहायक को लियो के कॉर्नर कैफे पर फाइल लाने का आदेश दिया। उसने ब्लूप्रिंट्स को घूरकर देखा, कैफे को पैसे की राशि के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में देखा जिसने एक गरीब लड़की को खुशी दी। उसने आशा बूस्टर, कॉफ़ी और उससे हुई मुस्कान के बारे में सोचा, एक लहर जो उस तक पहुंच गई थी। थॉर्न को एहसास हुआ कि वो मानवीय संबंध और खुशी के एक छोटे इंजन को नष्ट करने वाला था। उसने फ़ोन उठाया और उसका सहायक, जिसने उसके लिए 20 साल तक काम किया था, लगभग अपनी कुर्सी से गिर गया। कॉर्नर ब्लॉक पर विध्वंस रद्द कर दो, थॉर्न ने कहा। उसकी आवाज़ सपाट थी, लेकिन शब्द एक सदमे की लहर थे। सर, आपका मतलब है इसे रोक दें? सहायक हकलाया। उसका दिमाग घूम रहा था। नहीं, रद्द कर दो, स्थायी रूप से, और उस कैफे के मालिक को ढूंढो। मैं आज बेघर आश्रयों के लिए 100 आशा बूस्टर कॉफ़ी खरीदना चाहता हूँ। लियो अपने कैफे में बैठा था, अपने वकील से बात कर रहा था। उसके कंधे हार में झुके हुए थे। अचानक फ़ोन बजा और लाइन पर एक नई, युवा आवाज़ थी। मिस्टर लियो, यह मिस्टर थॉर्न का कार्यालय है। उन्होंने विध्वंस रद्द कर दिया है। कैफे सुरक्षित है। लियो ने फ़ोन गिरा दिया और शुद्ध, कांपती राहत की एक लहर उस पर छा गई। वो वहीं अपनी रसोई के बीच में रो पड़ा। वो बाहर भागा, अलारा की तलाश में। उसे उस सरल, दयालु मुस्कान के लिए धन्यवाद देने की ज़रूरत थी जिसने उसकी आत्मा को ऊपर उठाया था। उसने उसे उसकी सामान्य बेंच पर स्केचिंग करते हुए पाया, लेकिन अब वह उसके कैफ़े का स्केच बना रही थी। वह भागा और उसे अविश्वसनीय खबर बताई, कैफ़े बच गया, एक चमत्कार हुआ था। ये तुम्हारी कॉफ़ी थी अलारा, तुम्हारी मुस्कान, इसने मुझे एक और दिन लड़ने की ताकत दी। अलारा जानती थी कि यह सिर्फ उसकी मुस्कान से कहीं ज़्यादा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस उस गर्म, आटे से सने आदमी को गले लगा लिया। उसने ऊंचे, कांच के टॉवर की ओर देखा और जानती थी कि उसके एक छोटे से कार्य ने न केवल एक इमारत को बचाया था, बल्कि एक आदमी के पूरे जीवन को बदल दिया था। उद्धरण उद्धरण उद्धरण। दयालुता की शक्ति केवल बड़े उपहारों में नहीं है, बल्कि उन छोटे, आसान विकल्पों में है जो हम हर एक दिन करते हैं। एक मुस्कान, एक दयालु शब्द, सच्चे ध्यान का एक पल। ये छोटी चीज़ें एक लहर प्रभाव शुरू करती हैं जो किसी भी पैसे से कहीं अधिक दूर तक यात्रा करती है। सच्चा धन उस अच्छाई में है जो हम दूसरों के लिए बनाते हैं, न कि उस पैसे में जो हम अपने लिए रखते हैं।
अपने और अपने आसपास की दुनिया को बदलने के लिए दयालुता के अपने छोटे पलों का उपयोग करें।